खुशी को कोई छीन ना सके। और हमें गाना आए ना आए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारा श्याम हमें सुनता है, सुनना पसंद करता है, इसीलिए गद्दी पर बिठाए हैं। उसको रिझाने के लिए बैठे हैं हम, दुनिया को रिझाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। जिसको अच्छा लगे सुनो, नहीं तो राधे राधे। तो हमारी खुशी, हमारा आनंद कोई दूसरा न छीन सके। किसी दूसरे से हमें क्या लेना देना है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। भगवान को अगर बुलाना है, अपने साथ उसके साथ खेलना है, रीझना है और रिझाना है, तो तुम भगवान के हो जाओ और भगवान को अपना बना लो। फिर देखो सारा संसार तुमको अच्छा लगेगा। पड़ोसी भी अच्छे लगेंगे, भाई बंधु भी अच्छे लगेंगे, देवरानी जेठानी भी अच्छी लगेंगी, क्योंकि हम अच्छे हैं ना, हम अच्छे हो गए। और जब हम अच्छे हैं तो संसार अच्छा नजर आएगा। हमारी दृष्टि में द्वेष है तो हमें सारा संसार बुरा नजर आएगा। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि दोष संसार में नहीं होता, हमारी दृष्टि में होता है। अपनी दृष्टि को सुधार लो तो सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। हम अपने घर में 4 सब्जी से रोटी खाते हैं, मान लो कभी हमको दाल रोटी खाने को मिले तो दाल रोटी में भी आनंद लो। जीव का स्वाद होता है 2 मिनट का। अभी रसगुल्ला खाया, 2 मिनट बाद नमकीन खा ली तो जीव नमकीन हो गई। इस स्वाद के पीछे हम मरे जाते हैं। हम परिक्रमा लगाते थे गिरिराज जी की जब हम छोटे थे, तो गिरिराज जी के पहले कच्चे रास्ते थे, तो सड़क बनने के लिए वो मोटी मोटी गिट्टियां पड़ी रहती थी, ढेर लगे हुए। सत्य बात बता रही हूं और मैं वही बोलती हूँ गद्दी से जो मेरे जीवन के अनुभव है। कथा करना तो मुझे आता नहीं है। परिक्रमा 2 बजे समाप्त रात को हो जाती थी। हमारी माता जी और हम 2 ही होते थे। बोले बेटी अब रात में कैसे चले? मैंने भैया चलेंगे नहीं, यहीं सोएंगे। तो जो गिट्टियों के ढेर होते थे उस पर बड़ी अच्छी नींद आती थी। गिरिराज पर्वत की ठंडी ठंडी हवा, कच्चे दगरे और उनमें गिट्टियों पर बड़ी अच्छी नींद आती थी। वो नींद आज तक हमको याद है। उतनी अच्छी नींद कभी घर में बेड पर नहीं आई। और आज भी अगर कोई ये कह दे कि ऐसी जगह सोना है तो परम आनंद मिलता है। राजस्थान में जब कथा करने जाते हैं तो वहां के जो बीड़ जंगल होते हैं वहां 2-4 घंटे में जरूर रुकती हूं, क्योंकि जो हमारी मारामारी की जिंदगी है ना, इससे थोड़ी देर के लिए अलग हटकर देखो। अब कहोगे दीदी आप तो कथा करने जाती हो इसलिए जंगलों में रुकती हो, हम कहां जाएं? तो आप अपने घर में ही थोड़ी देर के लिए कमरा बंद करो और एकांत में ठाकुर जी के सामने आधा घंटे बैठा करो, अकेले बैठा करो। और अपने बच्चों को भी बोला करो बेटा थोड़ी देर बैठ करके अकेले कुछ न कुछ ऐसा किया करो कि किताब पढ़ो, कोई अलग से कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ो, उसमें अलग आनंद मिलता है। आगे विदुरानी छिलके खिला रही है, इतने में ही विदुर जी आ गई और हाथ से छिलका छीन लिया। अरे बाबरी, ये परमात्मा, ये ठाकुर जी हमारे घर पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है और तू छिलका खिला रही है। दूसरा केला उठाया, छिलका उतारा, छिलके को फेंक दिया, ठाकुर जी को मैगी खिलाने लगे। तो कृष्ण कहने लगे अरे काका, जो स्वाद काकी के छिलके में आ रहा था वो आपके केले में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि विदुर जी खिला तो भाव से ही रहे थे, पर उनको ये भान हो गया कि ये छिलका है और ये मैगी है। थोड़ी सी कहीं प्रेम में कमी आ गई और विदुरानी तो पूरी डूब चुकी थी ठाकुर जी के रस में। उसे तो ठाकुर जी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उसे तो पता ही नहीं था कि मैं छिलका क्या होता है और केला क्या होता है, बस खिला रही थी।
और भाव से कहने लगी, सखी रे मैंने मोहन नौत दिए, सखी रे मैंने मोहन नौत दिए, सखी रे मैंने मोहन न्योत दिए, सखी रे मैंने मोहन नौत दिए, सखी रे मैंने मोहन न्योत दिए। और क्या किया? 56 भोग बनाए रसिया को, 56 भोग बनाए रसिया को, बनाए रसिया को, बनाए रसिया को, 56 भोग बनाए रसिया को, 56 भोग बनाए रसिया को। सखीरी वो तो प्रेम ही पान किए, सखी वो तो प्रेम ही पान किए, सखीरी मैंने मोहन नौत दिए, सखी मैंने मोहन न्योत दिए। विदुरानी कह रही है कि मैंने ठाकुर जी को भाव से बुलाया। सोच तो रही थी कि कभी जीवन में कृष्ण आएंगे तो मैं उनको अपने हाथ से रसोई बना करके बहुत तरह के व्यंजन खिलाऊंगी, माँ यशोदा की तरह माखन खिलाऊंगी निकाल के। पर अरी सखी, मैं भाव से नौत रही थी, सोच रही थी कि जाने क्या क्या बना के खिलाऊंगी, पर वो तो मेरा छलिया ऐसा है कि वो अचानक से आ गया और उसने मेरे भाव का ही पान कर लिया। मौका ही नहीं दिया कि मैं उसके लिए कुछ बना पाऊं, उसने तो मेरे भाव का ही पान कर लिया। सखीरी मैंने मोहन नौत दिए, सखी मैंने मोहन न्योत दिए, अलीरी मैंने मोहन नौत दिए, हरी मैंने मोहन न्योत दिए, सखीरी मैंने मोहन नौत दिए, सखी मैंने मोहन न्योत दिए। ऐसे ठाकुर जी मेरे सबके भाव का पान करते हैं। वो अमीर और गरीब नहीं देखते, वो तो केवल आपके प्रेम को देखते हैं। और विदुर जी प्रार्थना करने लगे, मूर्ति मंजू तुम्हारी प्रभु, मूर्ति मंजू तुम्हारी प्रभु, मन मंदिर में अब लेखा करेंगे। विदुर जी कहने लगे, हे ठाकुर जी, हम अपने हृदय में आपको देखा करेंगे, निहारा करेंगे, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है, भीतर है। मूर्ति मंजू तुम्हारी प्रभु, मन मंदिर में अब लेखा करेंगे, तुमसे रस रत्न को पाकर के अब क्या फिर कांच की परवाह करेंगे। निज प्रेम की लेखनी लेकर के, निज प्रेम की लेखनी लेकर के, उरी में छवि चित्र की रेखा करेंगे। तुम हमको प्रभु देखो न देखो, हम तुमको नित देखा करेंगे। हे नाथ, तुम हमें देखो न देखो, पर अपने हृदय में तुम्हारा चित्र बना करके हम तुमको नित्य देखा करेंगे, क्योंकि भाव से ही तो प्रसन्न होते हैं परमात्मा। आगे आज की कथा को यहीं विराम करते हुए कल कथा के समय ठीक 11 बजे आप सबको कथा पंडाल में पधारना है। और किस किस को कथा में आनंद आ रहा है सच सच बताना। यहाँ कोई, मैं बुरा नहीं मानती इस चीज का कि आप ये कह दो कि नहीं आ रही है,
आ रहा आनंद तो दीदी को खराब लगेगा। आ रहा है, बहुत आ रहा है। जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ खड़े करके बताओ किसको ज्यादा आनंद आ रहा है? सबको आ रहा है? तो फिर अब खड़े हो जाओ आनंद लेने के लिए। बैठ करके आनंद नहीं आता है। आनंद लो खूब मस्ती से झूमते हुए, आनंद करते हुए, क्योंकि ये सच्चिदानंद भगवान की कथा है, तो इसमें आनंद तो होना ही चाहिए। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। अरे आनंद लेते हुए
की जय हो। बोल बसई गाम की जय हो। बोल कथा सुनने वाली मैयन की जय हो। एक और हो जाए। जय हो। अच्छा पहले कसम तो खा लो। मैया कह रही है खाएगी। वहां कैमरा लगाओ। जय हो बिहारी जी की। तो अपने गांव के हर कोने से सब मैया कथा में आनी चाहिए, इसी बात की कसम खाओ। अपने पूरे गांव की सब मैया कथा सुनने आनी चाहिए, हर कोने पे से। बोल वहां के बिहारी लाल की जय। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि कल 2-3 झोड़ के पास से मेरे पास फोन आए थे। मैं नहीं जानती, बैनर लगे उन्होंने देखे होंगे, तो शायद उधर पीछे की साइड सूचना नहीं है। वो पूछ रहे थे कि मैया कथा कहाँ हो रही है, तो एक बार पीछे की साइड और थोड़ा प्रचार करवा देना कि कथा इस जगह पर हो रही है। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। किस किस का मन राधा रानी ले गई हैं? 2 दिन से कथा सुन रहे हो ना? किस किस का मन राधा रानी ले गई है 2 दिन में? सबका ले गई हैं। पीछे वाली मैया सारी कुर्सी पे बैठी है, इनको ना ले गई। खड़ी है, जाओ चुपचाप। ए बूढ़ी माँ खड़ी हो जाओ। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे। 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 ले गई लाड़ो। ले गई लाड़ो। ले गई लाड़ो।
दोनों हाथ उठा के आनंद लेते हुए सब भगतन की राधा प्यारी, 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 राधा प्यारी मेरी राधा प्यारी, राधा प्यारी मेरी राधा प्यारी, राधा प्यारी मेरी भोरी भारी, राधा प्यारी मेरी भोरी भारी, तन मन धन चरणन पैवारो, तन मन धन सब तुझ पे वारो, तन मन धन चरणन पैवारो मेरी श्यामा प्यारी रे, हमारो मन, जय हो हमारो मन, जय हो हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे। जय हो, हाथ ऊपर करके दोनों हाथ खड़े करते हुए आनंद लेते हुए जय हो ओ राधे मेरी विनती सुन ले, ओ राधे मेरी विनती सुन ले, कमल की सेवा दे दे, चरण कमल की सेवा दे दे, ओ राधे मेरी विनती सुन ले, ओ राधे मेरी विनती सुन ले, चरण कमल की सेवा दी जो, चरण कमल की सेवा दीजो, मैं राधे चरणन की दासी, हे राधे चरणन की दासी, मैं श्यामा चरणन की दासी, तेरी शरण में आई रे, हमारा मन, जय हो हमारा मन, जय हो हमारा मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। बोल बरसाने वारी की जय, बोल लाडली सरकार की जय, बोल माँ के बिहारी लाल की जय, जय हो। बोल दादा भैया